हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का चैप्टर है आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। याद है ना बेटा? रिजवान याद है? साहिल याद है ना आप लोग को? फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल एंड काइंड्स ऑफ आर्टिकल। मैंने बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ द, और सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाया था इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि यूज ऑफ ए एंड एन। आज हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ ए एंड एन। समझ मारिए ना? यानी कि पहले हम लोग पढ़े थे कि ए एन और द का प्रयोग कहां कहां करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहां कहां नहीं करते हैं। समझ मारिए बेटा? लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि प्रोफेशनली आई एम एन ऑथर, पेशे से मैं एक राइटर हूं, तो मैं इंग्लिश के साथ, इंग्लिश ग्रामर के साथ खेलता हूं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर इज जस्ट ए टॉप फॉर मी। और आज आप लोग भी फील कर लेंगे कि आप लोगों के लिए भी आज के बाद इंग्लिश ग्रामर विल बी ए टॉप फॉर यू। तो मेरे साथ 5 मिनट टाइम दीजिए, 5 मिनट में आप लोग एहसास कर लेंगे, फील कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन एकदम मस्ती के साथ पढ़ना चाहिए, इंटरटेन करके पढ़ना चाहिए, पूरा इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना चाहिए, एकदम जॉली मूड में पढ़ना चाहिए। क्योंकि मस्ती पर मैं पहले भी बोला था और आज भी बोलूंगा कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। वरना समझ लेना दोस्तों कि वो इस धरती पर, इस जमी पर जबरदस्ती जिंदा है। बहरहाल आइए हम लोग आज देखते हैं ओमिशन ऑफ ए एंड एन, यानी कि ओमिशन ऑफ ए एंड एन। समझ रही हो बेटा? इसमें जो वर्ड है पहला ओमिशन, ओमिशन का अर्थ समझ जाएंगे तो ए और एन को क्या करना है यह समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ओमिशन का हिंदी होता है मनाही, रोक, ऑब्जेक्शन, यानी कि ए और एन का प्रयोग कहां कहां मना है, कहां कहां नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आइए कहां कहां नहीं करना है एक कविता के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल हवा हवा हो जाएगा। जैसे आप लोग को याद रखना है कि ना भाषा ना खेल, ना प्रॉपर ना मटेरियल, ना एडजेक्टिव, ना प्लुरल के साथ है एन का कोई नाता, किंतु जब उसके बाद नाउन है आता तो बनता है गहरा नाता। समझ रही है साहिल? समझ रही है ना? देखिए एकदम बिल्कुल आसान हो गया, बशर्ते कि अब इसको समझ में आना चाहिए। इसको अगर मैं समझा दूंगा तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि ना भाषा ना खेल, ना प्रॉपर ना मटेरियल, ना एडजेक्टिव, ना प्लुरल के साथ है एन का कोई नाता। मतलब जो ये 6 शब्द मैंने लिखाया, भाषा, खेल, प्रॉपर, मटेरियल, एडजेक्टिव और प्लुरल, इसके साथ एन का कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई लगाव नहीं है इसके साथ, यानी कि ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अंत में करें कि किंतु जब उसके बाद नाउन है आता,
तो बनता है गहरा नाता। समझ आ रही है? तो आइए जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बारी बारी से शब्द को जब हम विस्तार पूर्वक बताएंगे तो ये समझ में आने लगेगा। आइए देखते हैं। जैसे ना भाषा, ना भाषा यानी कि अगर डॉट डॉट हम कह दें कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ईटीसी, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती है, तो मैं कितने भाषा का जो है नाम लिखूंगा? आप लोग को समझ में आ गया, दैट इज इनफ। अब यहां कह रहा है कि ना भाषा यानी कि ना भाषा यानी कि भाषा के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां पर क्या कर देंगे? एन ए, मतलब नो आर्टिकल। समझ आ रही है? यहां हम याद रखेंगे किंतु, यहां कह रहा है कि किंतु जब उसके बाद नाउन है आता, यानी कि अगर नाउन आ जाए तब क्या कंडीशन होगा, ध्यान दीजिए। अब जैसे अगर हम कह दें कि डॉट डॉट हिंदी लैंग्वेज, तो कहेंगे ये हिंदी लैंग्वेज, यानी कि अब लगेगा, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के बाद यानी कि हिंदी के बाद लैंग्वेज आ गया, और लैंग्वेज क्या है? नाउन है, क्योंकि लैंग्वेज का प्लूरल बनता है लैंग्वेजेस। चलिए इंग्लिश, अगर इंग्लिश आ जाए कि डॉट डॉट इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या लिखेंगे? समझ में आ रही है? यानी कि लिखेंगे एन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, इसके पहले तो नहीं लगेगा, लेकिन इस लैंग्वेज के, इस इंग्लिश के बाद आ गया है लैंग्वेज। समझ में आ रही है ना? यानी कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। तो हम लोग अभी तक देखे क्या चीज? ना भाषा। आगे हम लोग देखेंगे ना खेल। जैसे ना खेल, अब खेल मतलब जैसे डॉट डॉट क्रिकेट, हम यहां लिख सकते हैं फुटबॉल। दुनिया में बहुत सारे गेम है, समझ रहे ना? तो जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, आप किसी भी खेल का नाम आप लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा? एन ए, मतलब नो आर्टिकल, यहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हम यहां पर ईटीसी लिख दे रहे हैं ताकि और भी आप लोग खेल का नाम लिख सके। लेकिन यही अगर आ जाए कि डॉट डॉट क्रिकेट गेम, तो गेम का प्लूरल होता है गेम्स। समझ में आ रही है ना? अब यहां पर हम क्या करेंगे? ए क्रिकेट गेम, जब इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो क्रिकेट को आएगा, और जब को आएगा तो को जो है कंसोनेंट है, यानी कि लिखेंगे ए क्रिकेट गेम। कोई दिक्कत? चलिए, यानी कि हम लोग खेल को भी देखें। आगे कह रहा है कि प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यानी कि ना प्रॉपर, जैसे कहा जाए कि डॉट डॉट दिल्ली, पटना, इंडिया, जापान, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, तो ये सब देश का नाम है और जगह का नाम है, तो इनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर क्या लिखेंगे? एन ए, मतलब नो आर्टिकल, यानी कि ए और एन का प्रयोग यहां नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि डॉट डॉट दिल्ली गर्ल, तो देखिए दिल्ली और गर्ल के बीच में यह हाइफन दिया गया है। इस हाइफन का मतलब होता है का, के, की।
दिल्ली गर्ल का मतलब हो गया दिल्ली की लड़की। अब यहां पर कहेंगे ए दिल्ली गर्ल, समझ में आ रही है ना। जैसे कहा जाए कि पटना बुआ, तो पटना हाइफन और बुआ, इसका मतलब हुआ कि पटना का लड़का। तो यहां पर लिखेंगे पटना, यानी कि ए पटना बुआ, समझ में आ रही है ना। ये रहा हमारा क्या चीज, प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत। अब जो हम लोग देखेंगे ना, अगला वर्ड है मटेरियल। ना मटेरियल यानी कि मटेरियल नाउन के पहले हम जो है ई और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहा जाए कि डॉट डॉट मिल्क, वाटर, ऑयल, ईटीसी, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। यानी कि यहां लिखेंगे एन ए, मतलब नो आर्टिकल। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर इसके बाद अगर गिनने के योग्य, अगर मटेरियल नाउन को हम गिनने के योग्य बना लें, किसी भी माध्यम से उसको हम गिनना शुरू कर दें, तब जो है हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कहा जाए कि डॉट डॉट वन बंडल ऑफ ग्रास, वन बंडल ऑफ ग्रास। ग्रास माने घास, घास को तो हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम बंडल बांध देंगे तो घास को हम गिन सकते हैं, कोई बंडल है। जैसे वाटर को गिन नहीं सकते हैं, लेकिन वाटर को अगर लीटर में चेंज कर दें तो गिन सकते हैं। तेल को यानी कि ऑयल को हम लीटर में जो है बदल दें तो हम गिन सकते हैं। कपड़े को अगर हम मीटर में हम बदल दें तो गिन सकते हैं। समझ रही ना। यानी कि वन बंडल ऑफ ग्रास, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ डीजल, 1 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। समझ रही है ना। अब यहां पर जो है हम आर्टिकल लगाएंगे, जैसे 1, तो हम कहेंगे यहां पर ए 1 बंडल ऑफ ग्रास। एनी प्रॉब्लम। कहेंगे ए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ए 1 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। समझ रही है ना। देखिए तो बिल्कुल आसान है ना, ये समझना पड़ता है क्योंकि हर कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछता है। आगे बचा क्या, एडजेक्टिव और पुल्लल। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बोर्ड साफ करते हैं, उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला वर्ड है एडजेक्टिव। जैसे ना एडजेक्टिव, रिजवान समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसकी काफी जो है जरूरत है आपके एग्जाम में। हर एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ती है। ना एडजेक्टिव, जैसे कहा जाए कि डॉट डॉट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, तो एडजेक्टिव है। जैसे कहा जाए कि डॉट डॉट टॉल, समझ रही है ना। तो डॉट डॉट ऑनेस्ट, यहां पर क्या लिखेंगे, एन ए, मतलब नो आर्टिकल, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब उसके बाद नाउन है आता, क्योंकि नियम कह रहा था ना कि जब उसके बाद नाउन है आता तो बनता है गहरा नाता। तो अगर हम ऐसे कर दें इसको कि डॉट डॉट ऑनेस्ट बुआ, समझ रही ना, यानी कि एडजेक्टिव हो गया ऑनेस्ट और उसके बाद आ गया बुआ माने नाउन। तो अब लिखेंगे हम एंड ऑनेस्ट। अब इसका उच्चारण देखें, ऑनेस्ट ऑ आ रहा है, यानी कि हम आइन लगाएंगे। जैसे कहा जाए कि चूंकि अगर कहा जाए टॉल,
डॉट डॉट टॉल तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन कहा जाए कि टॉल गर्ल तो लिखेंगे ए टॉल गर्ल। कहा जाए कि यूनिक तो यूनिक के पहले कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि यूनिक एक एडजेक्टिव है। लेकिन यही कहा जाए कि यूनिक मैन तब लिखेंगे ए यूनिक मैन। जैसे कहा जाए कि ग्रेट, जैसे सेंटेंस बनाना हो कि गांधी वाज ग्रेट तो ग्रेट के पहले कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन यही कहा दिया जाए कि ग्रेट लीडर, यानी कि ग्रेट एक एडजेक्टिव हुआ उसके बाद नाउन आ गया लीडर तो लिखेंगे ए ग्रेट लीडर। क्योंकि जगह के अभाव में मैंने ओरल में बताया। समझ में आया कि नहीं बेटा? रिजवान समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। यानी कि एडजेक्टिव भी हम लोग देख चुके। अगला है प्लुरल, यानी कि प्लुरल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ना प्लुरल, जैसे डॉट डॉट बुक्स। समझ रही है ना? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ए का मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। तो कोई वस्तु एक होगा तभी ना ए और एन का प्रयोग करेंगे। समझ रही है ना? लेकिन एक से ज्यादा हो गया तो ए और एन का तो प्रयोग होगा नहीं। ये तो सिंपल है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। तो यहां पर बुक्स कह दिया तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे एन ए, मतलब नो आर्टिकल, ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे कह दिया जाए बॉयज अ डॉट डॉट तो क्या लिखेंगे एन ए, मतलब नो आर्टिकल। समझ आ गई? अब बताइए कि आर्टिकल एकदम हवा है ना, यानी कि फर्स्ट पार्ट में, आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ द। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा यूज ऑफ ए एंड एन, और थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ ए एंड एन, यानी कि ए और एन का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है। इज दैट क्लियर? आप लोग को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर चले जाइएगा बेटा। समझ में आ रही है ना? आप लोग मेरे चैनल पर चले जाइएगा, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आज से कल तक, और चैनल पर बार बार जो है चला कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता क्या है। और मेरी टेक्निक अगर आपको समझ में आ रही हो तो जिस ट्रस्ट में हम काम करते हैं वो ट्रस्ट नारा लगाती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इस उद्देश्य से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो आप डायरेक्ट उससे कहकर शेयर करवा दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल, कि वो भी पढ़े, वो भी बेनिफिट उठाए। अगर आपका कोई दुश्मन है तो दूसरे से कहलवा कर सब्सक्राइब करवा दीजिए, लेकिन करवा दीजिए। समझ में आ गया ना बेटा? और यहीं पर मैं अगले क्लास में फिर मिलूंगा, और यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।